मैं गौरव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल TN ट्यूटर हब पर। कल हमने जो भी पढ़ाई की मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर उसको देखा होगा, समझा होगा चीज़ों को। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें कि कहाँ दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है। आप मुझसे पूछें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जब भी उसको ब्रीफ कर दूंगा कि क्यों ऐसा है, क्या है, किसी भी टॉपिक पे। आज तीसरी क्लास है, सब्जेक्ट वही है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन। मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ साथ में आप लिखते भी चलिएगा। अगर मैं अपने लाइंस के अलावा जो स्क्रीन पे शो कर रही है, अगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बोलता हूँ तो आप उसको भी नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दूसरा चैप्टर है और उसमें पहला ही है टॉपिक है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले भी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है सेट ऑफ रूल्स होता है, हिंदी में कह देंगे नियम समूह। यानी किसी चीज को बनाया गया है कि वो बाय रूल ही चले। अगर हम कोई डेटा भेजते हैं अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, अगर उसका ट्रांसफर होता है तो किस हिसाब से होता है, बिट में होता है, बाइट में होता है, या एमबी में जाता है, या पैकेट के रूप में जाता है, तो जिस रूप में भी जाता है ये काम प्रोटोकॉल का होता है और ये सारी चीजें उसी की तहत होती है। अगर ये नेटवर्क के माध्यम से हम ये चीजें कर रहे हैं तो उसको नेटवर्क प्रोटोकॉल बोल देंगे। तो कुछ इनके प्रकार भी है और प्रोटोकॉल का यूज करने का रीजन भी एक ये है कि अगर इसको जब ट्रांसफर करते हैं तो एक सेफ तरीके से ये ट्रांसफर हो चीजें। ये नहीं हो कि बीच में हम डेटा भेज रहे हैं तो कोई डेटा बीच में गायब हो जा रहा है, फिर हम भेज रहे हैं तो डेटा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। ये प्रोटोकॉल के रूल इसीलिए बने हैं कि हम जो डेटा भेजे वो एक वे में जाए और जो सुरक्षित डेटा पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में इंटरनेट प्रोटोकॉल। आइए जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल अगर हम कहेंगे तो हर कंप्यूटर पे एक प्रोटोकॉल होता है, एक एड्रेस होता है। चाहे आपका सिस्टम हो या मेरा सिस्टम हो, हर सिस्टम का एक एड्रेस होता है। उसको आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। उसी को आईपी एड्रेस कहते हैं। सपोज दैट कि अगर डाकिया है और उसको चिट्ठी भेजनी है, चिट्ठी आपके घर तक जानी है, तो उस चिट्ठी पे कोई ना कोई एड्रेस तो होना जरूरी है। और मैं अगर भेजने वाला हूं तो एड्रेस मैं डालूंगा, पहुंचाने का काम डाकिया कर रहा है, लेकिन उसको एड्रेस होगा तभी वो आपके घर तक सुरक्षित उस लेटर को पहुंचा पाएगा। तो ऐसा ही काम कुछ आईपी एड्रेस का है। इसको आइए पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक वह विधि है या प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि आपने समझा कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? आईपी एड्रेस। क्योंकि हमारे पास एक एड्रेस है और आपके पास एक एड्रेस है। जैसा कि चिट्ठी के सेंस में ले लीजिए कि मेरे पास मैंने अपने एड्रेस से भेजा और आपके एड्रेस से भेज रहा हूं, तो सेम काम वैसा ही हो रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल में। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जो विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर अन्य सभी कंप्यूटर से इनकी पहचान करता है। जब हम किसी भी डेटा को अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं तो वह कई पैकेट्स में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक पैकेट में सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेस शामिल होते हैं। अगर जो हम डेटा भेजते हैं, सपोज दैट हमने कोई भी डेटा आपको भेजा, मान लीजिए ए नाम का कोई डेटा हमने आपको भेज दिया, तो उसको पैकेट के रूप में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको भेजा जाता है। और हर पैकेट पे ऐसा होता है कि सेंडर का एड्रेस, मतलब मैंने भेजा है अगर आपको तो मेरा एड्रेस, और आपके सिस्टम का एड्रेस, दोनों का एड्रेस उस पर पड़ा रहेगा। ये सिस्टम का एड्रेस है, घर का एड्रेस मत समझिएगा। ये सिस्टम का एड्रेस होता है, ये उस पैकेट पे पड़े रहेंगे और सारे एड्रेस आप रिसीवर तक पहुंच जाएंगे। इसके आगे है टीसीपी। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बिना इंटरनेट में किसी भी तरह का संचार संभव नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसमिशन करने का काम और उसको कंट्रोल करने का काम यही प्रोटोकॉल करता है। टीसीपी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता जरूर है।
ये जितने भी प्रोटोकॉल मैं आपको बताऊंगा आज, ये सारे प्रोटोकॉल एग्जाम में पूछता है। और हर बार 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो इनसे ही रहते हैं, प्रोटोकॉल से रिलेटेड। आइए पढ़ते हैं टीसीपी होता क्या है। टीसीपी जो होता है, इसमें इंटरनेट में किसी भी संचार का संभव नहीं होता है टीसीपी प्रोटोकॉल के बिना। ये दो जो डिवाइस होते हैं उनके बीच में कनेक्शन का स्थापित जो होती है कनेक्शन, ये टीसीपी के द्वारा ही होती है, और डेटा का आदान प्रदान भी टीसीपी के द्वारा ही होता है। यह आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। टीसीपी का काम होता है आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिले। जैसे मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, जब मैंने ये बैच स्टार्ट किया था, ये क्लासेस स्टार्ट की थी, तो पहले ही बताया था कि TCP/IP करके लिखा हुआ था। तो आईपी प्रोटोकॉल टीसीपी के साथ ही मिलकर काम करता है। टीसीपी डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है। टीसीपी का एक काम ये भी है, पूछता है एग्जाम में कि डेटा की डिलीवरी की गारंटी कौन सा प्रोटोकॉल देता है। तो टीसीपी जो होता है डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है, और यह भी गारंटी देता है कि पैकेट उसी क्रम में वितरित किए जाएंगे जिसमें उसे भेजा गया है। मतलब अगर हम डेटा इमेज फाइल में भेजे हैं तो उसको इमेज फाइल में ही उसको वितरित भी करेगा और उसी क्रम में करेगा। अगर हमने जिस फाइल को भेजा हुआ है तो वो फाइल उसी क्रम में जाती है। आप देखते होंगे हम डेटा आपको व्हाट्सअप कर दिए सपोज दैट, तो व्हाट्सअप में एक इमेज जाती है, तो इमेज ऐसा नहीं कि वो इमेज एक ही बार में पहुंच जाती है। अगर बड़ी फाइल है तो इमेज धीरे धीरे करके प्रोसेसिंग लेती है और गोल गोल घूमता है। आपने ये चीजें देखी होंगी। ये टीसीपी का काम है कि वो डिलीवरी दे रहा है और धीरे धीरे दे रहा है और उसी क्रम में दे रहा है कि जिस हिसाब से डेटा सेंडर के यहाँ से भेजा गया है उसी हिसाब से आपको रिसीव भी हो रहा है। टीसीपी आईपी नेटवर्क में यह सबसे मुख्य प्रोटोकॉल में से एक है। टीसीपी आईपी नेटवर्क में यह नेटवर्क का एक सबसे मुख्य प्रोटोकॉल होता है, सबसे प्रमुख प्रोटोकॉल है। अगर डेटा ट्रांसफर के वक्त कोई डेटा पैकेट खो भी जाता है तो टीसीपी के पास रीजनरेशन रिक्वेस्ट भेजकर उस पैकेट डेटा को वापस लाने की क्षमता होती है। परीक्षा की दृष्टि से टीसीपी और आईपी, ये जो प्रोटोकॉल है आप इसको जरूर ध्यान से पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आपने देखा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मतलब किसी यूजर की बात हो रही है। यह टीसीपी प्रोटोकॉल की तरह ही सिमिलर होता है, परंतु इसमें उतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती है। ये छोटे डेटा को सेंड करता है। मतलब टीसीपी का काम बड़े बड़े डेटा को सेंड करना होता है, भैया 1 GB 2 GB ऐसे बड़े डेटा, और ये छोटे छोटे डेटा को सेंड करने का काम होता है। यह स्मॉल साइज के डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के काम आता है। इन कम साइज के डेटा पैकेट को डेटाग्राम कहा जाता है। अगर कोई डेटा पैकेट स्थानांतरण के दौरान खो जाता है तो इसमें उसे रीजनरेट करने की क्षमता नहीं होती, जबकि टीसीपी में रीजनरेट करने की क्षमता होती है अगर कोई डेटा पैकेट हमारा बीच में से गायब हो जाता है। यह भी आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। साथ में आप लिखते चलिएगा चीजें, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप वीडियो रोक के धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं, और चीजें आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं है, मैं आपको पूरा करा दूंगा। नेक्स्ट है SMTP या POP3। यह दोनों ही प्रोटोकॉल एक ही कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किस चीज के लिए? मेल को सेंड करने के लिए, मेल के लिए किए जाते हैं। सीधी सी बात है, मेल के लिए किए जाते हैं। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका कार्य मेल को सेंड करने के लिए होता है। और POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का काम होता है मेल को रिसीव करना। SMTP का काम होता है मेल को सेंड करना, POP3 का काम होता है मेल को रिसीव करना। नेक्स्ट आते हैं IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल हमारे सभी मेल्स को मेल सर्वर से में स्टोर करने का काम करता है। जब हम अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो यह हमें अपनी मेल को एक्सेस करने में मदद करता है। सीधी सी बात ये समझेंगे कि जो भी हमारे सिस्टम पे मेल आता है तो वो स्टोर रहता है, हमारे मेमोरी में तो जाता नहीं है कहीं। तो वो मेल के सर्वर पे
जैसे जीमेल हो गया या हॉटमेल, कोई भी मेल हो, उनके सर्वर पे वो डेटा स्टोर करता है, और स्टोर करने का काम यही प्रोटोकॉल करता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म सब जो भी चीजें मैंने पढ़ाई सबका फुल फॉर्म आप जरूर देखें और देखते रहे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से कभी फुल फॉर्म या कभी इनके अंदर की जो भी मटेरियल है मैंने इंपॉर्टेंट उतना ही लिखा है जितना जरूरी है, और आप चीजें मैटर को समझ जाए। HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह है। इसके बिना वेब और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का डेटा एक्सचेंज नहीं किया जाता है। मतलब जो भी डेटा है वेब का और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, इन पर किसी भी तरह का डेटा इन पर किसी भी तरह के डेटा को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे हम। जब हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल ही उस वेब पेज को लाने का काम करता है। सपोज हम कोई वेब ब्राउजर खोलते हैं और उस पर लिखते हैं google.com, तो आप कभी गौर करिएगा कि google.com के पहले www लग जाता है और HTTP करके लग जाता है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल ही उस वेब पेज को लाने का काम करता है सर्वर से। तो कुल मिलाकर जब भी हम किसी ब्राउजर का उपयोग करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि हमारे न चाहते हुए भी, अगर हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो लेकिन फिर भी वो होगा ही, क्योंकि वो HTTP पे ही प्रोटोकॉल के थ्रू ही वो साइटें खुलेंगी और हम उनका यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए लिखा है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से हम HTTP का उपयोग करने लगते हैं। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है यह किस टाइप का प्रोटोकॉल है, तो आप लिखिएगा कि यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो TCP या IP प्रोटोकॉल के शीर्ष पर ही चलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेटवर्क पर जितनी भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या कॉपी होती है वह सब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा ही संभव है। मतलब हम इंटरनेट पर अगर या नेटवर्क के जरिए किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं या तो कॉपी करते हैं, वह सब FTP प्रोटोकॉल द्वारा संभव होता है। इसके अलावा हम जो भी फाइलें वेबसाइटों से डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, मतलब हम अगर वेबसाइट से कोई गाना या तो डाउनलोड कर रहे हैं, या जैसे मैं यूट्यूब पर आपके लिए वेबसाइटों से आप लोग सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, या फिर मैं जैसे यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, वह सब FTP प्रोटोकॉल के जरिए ही होता है। मतलब कि ट्रांसफर करना, कॉपी करना, डाउनलोड करना या अपलोड करना, ये काम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब FTP ही करता है और उसी के द्वारा ही होता है। इंटरनेट पर मौजूद सभी वेब पेज FTP सर्वर पर अपलोड होंगे। यह डेटा ट्रांसफर को इनेबल करने के लिए TCP या IP प्रोटोकॉल का ही उपयोग करता है। देखिए TCP और IP इतना महत्वपूर्ण है कि सब में उसका यूज कहीं ना कहीं है, और किसी को इनेबल कर रहा है, किसी को एक्सेस दे रहा है, तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। TCP IP सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पैकेज स्विचिंग टेक्नोलॉजी। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी होता क्या है, क्वेश्चंस पूछ लेता है कि पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी में होता क्या है, जैसे कि हमने आपको कोई डेटा सेंड किया और डेटा बड़ा है तो वो पैकेट्स में जाएंगे। पैकेट स्विचिंग का पैकेट्स हेडिंग ही है पैकेट स्विचिंग, तो आप उससे ही अंदाजा लगाइए कि पैकेट में ही उस डेटा का निस्तारण, और कोई भी डेटा जब जाता है तो पैकेट के माध्यम से ही जाता है। छोटे छोटे भागों में वो डिवाइड हो जाता है और उसके बाद से रिसीवर को जब मिलता है तो फिर वो एक बार सब इकट्ठा होकर रिसीवर के पास जाता है। यहाँ देखिए पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी की परिभाषा वहाँ लिखी हुई है। पैकेट स्विचिंग
भी स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक पर आधारित है। मतलब हमारे पास स्टोर है डेटा और हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उसे, पर इसमें पूरी सूचना को एक साथ नहीं भेजा जाता है। हम सूचना को एक साथ भेजते हैं, लेकिन पैकेट स्विचिंग के माध्यम से सूचना एक साथ जाती नहीं है, वो बीच में पैकेट्स के रूप में डिवाइड हो जाती है। जैसे अगली लाइन लिखी है कि सूचना एवं डेटा को निश्चित आकार के छोटे छोटे पैकेट में बांटा जाता है। इसलिए प्रत्येक पैकेट के साथ भेजने और पाने वाले का पता, पैकेट का नंबर तथा आकार मतलब साइज आदि की सूचना जुड़ी जाती है। इस मतलब ये भी लिखा है कि अगर पैकेट जब जाएगा साथ में तो कितना कहाँ जाना है, किसने भेजा है, और अगर पैकेट 10 भागों में डिवाइड हो रही है तो हर पैकेट का अपना अपना जैसे नंबर और साइज की, अगर 1 MB की फाइल है तो वो 10 बराबर भागों में टूट जाए या जो भी है, जैसे भी वो भेजता हो, इन सब की सूचना उस पैकेट पे रहती है। और ये प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है, प्रोटोकॉल के माध्यम से ही होगा। इन पैकेट्स पर उपलब्ध संचार माध्यमों में से किसी एक या अधिक माध्यम द्वारा उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है। इन पैकेट्स को उपलब्ध संचार माध्यमों में से किसी एक या अधिक माध्यम द्वारा उपयोगकर्ता, जो उपयोग करने वाला, उन तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि डेटा पैकेट्स अलग अलग माध्यमों द्वारा भेजा जा सकता है। संभव है कि यह अलग अलग समय पर प्राप्तकर्ता तक पहुंचे। ये भी होता है कि आपका नेट स्लो है, या जैसे मैंने आपको 10 इमेज भेज दिया व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप देखते हैं कि जरूरी ये नहीं कि हर इमेज एक ही साथ तुरंत पहुंच रहा है। कोई इमेज थोड़े लेट पहुंच रहा है, कोई इमेज थोड़े जल्दी पहुंच जाता है, ये चीजें होती है। अतः प्राप्तकर्ता इन पैकेट्स को पैकेट नंबर के अनुसार एकत्रित कर पूरी सूचना में बदलता है। अब ये आपको हम दिखाएंगे, माउस पॉइंटर आप मेरा देखिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर यहाँ पर दिया हुआ है, यूजर है और यूजर बी। इसने कुछ डेटाओं को सेंड किया है और यहाँ पर एक डेटा यहाँ पे इनका देखिए पैकेट के रूप में टूट गया है, 2 भागों में टूट गया है। इनके डेटा यहाँ पे टूट गया और स्विचिंग नोड के द्वारा यहाँ पे डेटा यहाँ पे इनका स्टोर हुआ। फिर यहाँ देखिए इनका और डेटा और इनका डेटा यहाँ आके मिक्स हो गया। सपोज करिए कि आपका जो डेटा है, आपने कोई डेटा भेजा मुझे और मैंने भी, आपने कोई डेटा मुझे भेजा और आपका कोई दोस्त है जो सेम टाइम पे ही कुछ डेटा है जो मेरे किसी दोस्त को भेजता है। मतलब यहाँ 4 लोग हैं, जैसे यूजर ए मानिए आप है, यूजर बी आपका दोस्त है, और यहाँ पे यूजर सी मानिए मैं हूँ, और यूजर डी जो है मेरा कोई दोस्त है। आपने भी डेटा भेजा, आपके दोस्त ने भी भेजा, लेकिन स्विचिंग नोड के द्वारा ये देखिए डेटा जो है अलग अलग जा रहा है, लेकिन इस डेटा में कोई आगे है तो कोई पीछे है। अब आपका डेटा देखिए जिस कलर का है, तो यहाँ देखिए आगे और बीच में फिर इनका भी डेटा आ गया है, आगे पीछे हो गया आपका डेटा। तो जरूरी नहीं है कि डेटा अगर आगे पीछे हो जा रहा है तो अलग अलग जगह पे चला जाएगा। ये हर पैकेट पे, हर डेटा पे जो पैकेट में डिवाइड है, उस बंदे का एड्रेस पड़ा हुआ है। अगर यूजर ए ने यूजर सी को डेटा भेजा है, अगर आपने मेरे को भेजा है और आपके दोस्त ने मेरे दोस्त को भेजा है, तो ये डेटा उन्हीं के पास जाएगा, ना कि किसी और के पास जाएगा। तो ये पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है जो आज के समय में इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो और आप मुझसे जरूर पूछें, मैंने अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है, और कोई दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। धन्यवाद।